हिंदू धर्म में ये मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। ये वैवाहिक जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। जीवन में मांगलिक दोष अगर है तो इसको मैंने कहीं हद तक इसको दूर कर देता है। कुमारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है और सुख समृद्धि जीवन में आगमन होता है। इसलिए मंगला गौरी व्रत जो है हम लोग को जरूर करना चाहिए। इस बार सावन महीना का मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई, 22 जुलाई और 29 जुलाई, 5 अगस्त, 15 जुलाई पार हो गया, 22 जुलाई, 29 जुलाई। तो कैसे करेंगे पूजा कि इस बार जो है 22 जुलाई को मंगला गौरी व्रत में हो रहा है प्रदोष व्रत भी और मंगला गौरी व्रत भी। तो दोनों पूजा एक साथ क्या करेंगे उस विषय में ये वीडियो है, आप लोग वीडियो जरूर देखिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। आ रहा है 22 जुलाई 2025, महान शुभ संयोग। आप लोग जानते हैं 21 जुलाई 2025 को भी एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसके विषय में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो में आप लोग को दे देंगे। आप लोग जा करके देख लीजिएगा कि 21 जुलाई महादेव जी को और श्री विष्णु जी को एक साथ प्रसन्न करने का क्या क्या उपाय है, कैसे विधि है, क्या पूजन करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कामिका एकादशी व्रत और सावन सोमवार का दूसरा सोमवार, कैसे व्रत करेंगे कि एक ही व्रत करेंगे दोनों व्रत का फल मिलेगा, या दोनों व्रत करते हैं तो दोनों का पूजन विधि आप लोग कैसे करें, उसका लिंक हम दे देंगे इस वीडियो में। आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि 22 जुलाई भी एक महासंयोग है। क्या है? 22 जुलाई के दिन भी है प्रदोष व्रत और सावन का जो बोला जाता है मंगला गौरी व्रत। आप लोग जानते हैं कि मंगलवार के दिन मंगला गौरी जो व्रत होता है, इस व्रत को करने से मंगलवार का ये मंगला गौरी व्रत, विशेष करके सावन महीना का मंगला गौरी व्रत बहुत ज्यादा फल देता है। जिसको कुंडली में मांगलिक दोष है या जिसके घर गृहस्थी में हमेशा पति के साथ पति पत्नी में कलह बना हुआ रहता है, मन का जो है पति पत्नी में मेल नहीं है, तो उन लोगों को ये सावन महीना में मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। एक मंगला गौरी व्रत जो है पार हो चुका है, अब ये दूसरा मंगला गौरी व्रत है 22 जुलाई 2025 को। और इस दिन जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी का भी पूजा होता है, तो हनुमान मंदिर में भी आपको पूजन करना होगा। तो ये सारा पूजन कैसा कि जो है प्रदोष व्रत का पूजन, मंगला गौरी व्रत का पूजन और श्री हनुमान जी का पूजन, सब का पूजन आपको एक साथ कैसे करना है, आप कैसे मतलब पूजा करें कि आपको सबको प्रसन्न कर सके, विधि पूर्वक आपको पूजा कैसे करना है, नियम कैसे। देखिए, पूजा करने से केवल नहीं होता है, विधि पूर्वक पूजा करना होता है। हर पूजा का एक नियम विधि होता है और नियम विधि से अगर पूजा नहीं किया जाता तो पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो इसीलिए पूजा का फल अगर चाहिए तो मेरा वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा एक एक नियम को अच्छा से सुनिए। आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको ये व्रत के विषय में पता चले और व्रत का विधि करने में वो लोग कोई गलती ना कर दे। तो जरूर से जरूर इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 22 जुलाई को है प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत अपने आप में जानते हैं बाबा भोलानाथ को प्रसन्न करने का एक महान व्रत होता है। ये त्रयोदशी तिथि में होता है प्रदोष व्रत, सबको ही करते हैं। महीना में 2 प्रदोष व्रत आता है और उसके साथ इस बार आया मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत और मंगलवार के दिन मंगला गौरी पूजा। अभी आप घर में कैसे पूजा करेंगे? अगर आप घर में इसका पूजन करते हैं, मंगला गौरी पूजा या प्रदोष व्रत का पूजा, तो ये वीडियो अच्छा है आपके लिए और अच्छा होगा। देखिए, घर में पहले सुबह स्नान कीजिए। अच्छा, जो एकादशी का व्रत करते हैं 21 जुलाई को और फिर है 22 जुलाई को प्रदोष व्रत, तो फिर आप कैसे करेंगे? 21 जुलाई को सुबह में जो पूजा व्रत आप एकादशी का या जो महादेव जी का सावन सोमवार किए हैं, 22 जुलाई को जो पारण का समय दिया है, निर्धारित समय में आपको एकादशी व्रत करने वाले के लिए बात बता रहे हैं। पारण आपको सुबह निर्धारित समय पर करना होगा। निर्धारित समय जो है उसमें आप थोड़ा सा प्रसादी भगवान को जो देंगे उसका तुलसी पत्ता और एक छोटा सा दाना अगर आप चावल का ले लीजिएगा तो उसमें व्रत भंग नहीं माना जाता है। आप
आपके पास अगर जगन्नाथ देव जी का पुरी का जो महाप्रसाद होता है वो है तो वो ले लीजिएगा तो और उत्तम है। नहीं है तो एक छोटा सा चावल का दाना और थोड़ा तुलसी पत्ता लेकर के आप जितना समय में पारण का लिखा हुआ है उसमें अगर आप ले लीजिएगा तो उसमें व्रत भंग नहीं होता है। ये करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने वाला अगर समय से पारण ना करे तो एकादशी व्रत भी सटीक नहीं माना जाता। पारण तो उनको करना ही होगा। अब आपको करना है कि आपको प्रदोष व्रत करना है और मंगला गौरी पूजन भी करना है। तो घर में आप जो है स्नान तो पहले कर चुके होंगे। अब आप एक चौकी लीजिए, चौकी में लाल कपड़ा बिछाइए और लाल कपड़ा में माता गौरी के पूजन करना है। तो महादेव जी के साथ जो शिव परिवार होता है या माता गौरी और महादेव जी का अगर आपके पास कोई विशेष चित्रपट है तो चित्रपट को स्थापन कीजिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए और पंचामृत बनाइए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराइए, मूर्ति नहीं है तो आप पंचामृत बना के भाव कीजिए कि आप अभिषेक किए हैं, ऐसा भाव कीजिए। आपके पास अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप पंचामृत से स्नान कराइए। नहीं शिवलिंग है, प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप मिट्टी का शिवलिंग जो है बना करके आप पूजन कीजिए, लेकिन उससे पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन का जो विधि है ये ठीक ठीक जान लीजिएगा। जान के पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूजन कीजिएगा। अब आपको फल फूल सब कुछ रखना है। माता मंगला गौरी को पूजा करने के लिए आपको जो है श्रृंगार का पूरा सामान, चूड़ी, चुन्नी, बिंदी, आलता, सिंदूर और नेल पॉलिश, सेंट, श्रृंगार का जैसे कंघी, चिरुन और बोला जाता है आईना, जितना एक सुहागन औरत को श्रृंगार का सामान होता है वो आपको जरूर रखना है माता मंगले गौरी का पूजन के लिए। उसके बाद पूजन के बाद आप वो किसी सुहागन स्त्री को या कोई ब्राह्मण के पत्नी जो है उनको दान कर सकते हैं। पूजन आप बहुत अच्छा से कर लीजिए। अब शिव जी का, माता गौरी का जो भी स्तोत्र है, पूजन है, आप पाठ कीजिए। उस समय आप जो मंत्र पाठ है माता गौरी का जो है, माता गौरी का मंत्र पाठ या श्री विष्णु महादेव जी का मंत्र पाठ आप कर लीजिए। दोनों बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। और मंगला गौरी का एक विशेष मंत्र है जो आपको, वो विशेष मंत्र क्या है? ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ऐसा 108 बार जप अवश्य कीजिएगा। ये मंगला गौरी का मंत्र जप, विशेष रूप से ये मंगला गौरी का पूजन में ये मंत्र जप करना ही चाहिए 108 बार। माता गौरी को लाल रंग का फूल का अर्घ अवश्य दीजिए। और कमल फूल आपसे हो सकता है, कमल फूल का अर्घ माता जो गौरी को पसंद है वो कीजिएगा। शिव जी को जो भी आप लोग फूल फल, जैसे धुतरा का फल, धुतरा का फूल, कनेर का फूल, आकंद का फूल और भी बहुत सारा जो फूल होता है जो बाबा को पसंद है, जैसे बिल्ल पत्र मतलब बेल पत्र, शमी पत्र, दूर्बा। और उस दिन जो है आप बाबा भोलानाथ को चावल अर्पण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में जो है चावल से लेकर के चावल अर्पण आप कर सकते हैं। एकादशी का जो चावल अर्पण माना है, लेकिन प्रदोष व्रत में आप चावल अर्पण कीजिएगा। माता गौरी को भी आप चावल अर्पण कीजिएगा। बाबा भोलानाथ को आप जैसे पीला चंदन चढ़ाइए, माता गौरी को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए। ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को करना चाहिए। माता गौरी को 16 श्रृंगार अवश्य प्रदान करना है। बार बार बोल रहे हैं, मंगला गौरी व्रत करने के लिए माता गौरी को 16 श्रृंगार अवश्य प्रदान करना है। और माता गौरी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अवश्य अर्पण कीजिएगा। ये जरूर अर्पण करना चाहिए। माता गौरी के पास पान, सुपारी, लौंग, इलायची अवश्य अर्पण करना होता है। मंगला गौरी व्रत का एक किताब भी होता है, मंगला गौरी व्रत का किताब भी खरीद सकते हैं। उसमें से व्रत कथा आपको पाठ करना है। मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य पाठ करना है। आपको प्रदोष व्रत का भी व्रत कथा मिलता है, तो प्रदोष व्रत का व्रत कथा भी आप लोग को पाठ करें, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्रत और मंगला गौरी दोनों पूजन एक साथ है। तो आपको प्रदोष व्रत का ही व्रत कथा आपको पाठ करना है। जो 22 जुलाई को मंगला गौरी व्रत और जो है प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ये इसमें एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, वो है दीपुष्कर योग। दीपुष्कर योग है सुबह 5:37 से 7:05 तक। इस समय अगर आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ये जो मंगला गौरी व्रत है विशेष रूप से विवाहित महिला या कुमारी कन्या कर सकते हैं, जिसको विवाह में बाधा आ रहे हैं, जिसको मांगलिक दोष है, वो अगर ये पूजन करे तो उसका मांगलिक दोष से भी
बहुत हद तक लाघव हो जाता है, या तो कहे कि दूर हो जाता है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष वालों को मंगला गौरी व्रत का पूजन हर महीना ही करना चाहिए। हर महीना ही मंगलवार के दिन नहीं तो कम से कम शुक्ल पक्ष के मंगलवार को भी आप मंगला गौरी व्रत का पूजन अवश्य कर सकते हैं। जैसे जान रहे हैं कि मंगला गौरी व्रत जो हुआ तो सावन महीना का पहला व्रत तो हो गया 15 जुलाई को, दूसरा है 22 जुलाई को, और तीसरा पड़ेगा 29 जुलाई को, चौथा पड़ेगा 5 अगस्त को। इतना है मंगला गौरी व्रत। आप लोग अगर पहला किए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी किए हैं तो बाकी जो बचा 3 और है, आप लोग मंगला गौरी व्रत अवश्य कर लीजिए। पूजा पाठ जब आपका सब अच्छा से हो गया तब आप अच्छा से आरती कीजिए। आरती में आपको जैसे प्रदोष व्रत है ऊं जय शिव ओंकारा, और मंगला गौरी व्रत है तो ऊं जय अम्बे गौरी, दोनों प्रार्थना गा करके आप माता गौरी के साथ श्री हरिहर श्री महादेव को प्रसन्न कर लीजिए। और बहुत अच्छा मौका है कि एक साथ दोनों व्रत का जो विशेष विशेष महत्व होता है, प्रदोष व्रत का भी और मंगला गौरी व्रत का भी, तो दोनों व्रत करके आप माता गौरी के साथ शंकर जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है, कर लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबको बताइए ये जो अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है। 21 जुलाई का भी दुर्लभ संयोग बना, जिससे कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक साथ, और 22 जुलाई को भी दुर्लभ संयोग बना, जिससे है क्या प्रदोष व्रत और मंगला गौरी व्रत दोनों एक साथ। तो राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, और झूम के बोले राधे राधे, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राधे।